नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वंदे तद्गुणलब्धे। ये अपना तत्वार सूत्र का 7वां अध्याय चल रहा है। 7वें अध्याय में 2 सूत्र हो गए थे अपने, दूसरा सूत्र चल रहा है व्रत के बारे में। पापों से निवृत्त होना उसको व्रत कहते हैं। और व्रत की बात चल रही है तो अभी की परिस्थिति में जो महाव्रती तपस्वी आचार्य हमारे परम श्रद्धेय विद्यासागर जी महाराज, जिनकी अभी अभी समाधि हुई, तो उनको स्मरण करना बनता है, क्योंकि उनके जो व्रत थे, उनकी जो तपस्या थी, वो अपने आप में अनूठी थी। सिर्फ एक ही शब्द निकलता है कि निर्लेप संत, निर्लिप्त संत। जग में रह के भी बिल्कुल जग से न्यारे थे और निर्लिप्त बिल्कुल ऐसे महातपस्वी महाव्रती ऐसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज थे, हैं। तो उनका एक बार स्मरण तो जरूर आता ही है, व्रत की बात चल रही है तो। बाकी सब बातें हमें पता है, तो और बातों में ना जाते हुए हम अब इसको पढ़ते हैं। तो व्रत की बात चल रही है। व्रत में हमारे 5 व्रत हैं। अणुव्रत की बात चल रही है पहले। अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाणानुव्रत, ये अणुव्रत की बात चली है। अहिंसाणुव्रत हमने देखा था। अहिंसाणुव्रति को क्या नहीं करना चाहिए, अहिंसाणुव्रत करने से लाभ क्या है, ये बात हमने देखी थी। अब सत्याणुव्रत किसे कहते हैं, इस सत्याणुव्रत को हम समझते हैं, पढ़ते हैं सत्याणुव्रत को। ठीक, चलिए इसको रीड करते हैं। सत्याणुव्रत किसे कहते हैं, पढ़िए। पढ़ेंगे इंदिरा जी आप, सत्याणुव्रत किसे कहते हैं? हाँ, जय जिनेन्द्र। सत्यानुव्रत किसे कहते हैं? स्थूल झूठ न तो आप बोलते हैं न दूसरों से बुलवाता है, तथा जिस वचन से विपत्ति आती हो ऐसा सत्य भी न स्वयं बोलता है न दूसरों से बुलवाता है, वह सत्यानुव्रत है। क्रोध, लोभ, मद, द्वेष, राग और मोह के कारण से असत्य भाषण का परित्याग करना इसे सत्यानुव्रत कहा जाता है। राग से अथवा द्वेष से झूठ वचन नहीं बोलना चाहिए और प्राणियों का घात करने वाला सत्य वचन भी नहीं बोलना चाहिए। यह दूसरा सत्यानुव्रत है। जो हिंसा का वचन नहीं कहता, कठोर वचन नहीं कहता, निष्ठुर वचन नहीं कहता और न दूसरों की गुप्त बातों को प्रकट करता है तथा हित मीत वचन बोलता है, सब जीवों को संतोषकारक वचन बोलता है और धर्म का प्रकाशन करने वाला वचन बोलता है, वह दूसरे सत्यानुव्रत का धारी है। हाँ, ये अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरीके से इसका विवेचन किया गया है, तो सारी अपने को बात पता चल कि स्थूल झूठ न स्वयं बोलता है, ना दूसरों से बुलवाता है। ठीक है। और एक चीज ये यहाँ पे स्थूल झूठ को भी क्लियर करते हैं, और जिस वचन से विपत्ति आ जाए। ठीक है, अब क्या है स्थूल झूठ और ये जिस वचन से विपत्ति आ जाए, कि किसी का घर बिगड़ जाए, ऐसा सत्य नहीं बोलेगा सत्यानुव्रति। या किसी में लड़ाई हो जाए आपस में, ऐसा सत्य सत्यानुव्रति नहीं बोलेगा। बोल ऐसा नहीं होगा कि अरे हम तो सत्यानुव्रति हैं, तो हम तो क्या करेंगे, हमको तो सच ही बोलना है। तो क्या हुआ, किसी व्यक्ति ने आपसे बुराई करी, किसी व्यक्ति की, और उसने पूछा कि क्या बोल रहा था ये मेरे बारे में,
तो पूरी बात ऐसे कैसे उगल नहीं देगा, पता है दोनों में लड़ाई हो सकती है उस कारण से, यहाँ पे कोहराम मच जाएगा। तो वहां वो मौन रहेगा या बोल देगा कुछ बात नहीं है। सत्यानुव्रति है वो, महाव्रति नहीं है, सत्यानुव्रति। किसी पे विपत्ति आ जाए, किसी की जीवन जान माल की संकट आ जाए, तो वो ऐसे वचन नहीं बोलेगा, सत्यानुव्रति। ठीक है, तो ऐसा स्थूल झूठ नहीं बोलता है वो, और ना किसी से बुलवाता है। एक गाय का उदाहरण तो बहुत प्रचलित है, जो लास्ट टाइम भी अपन ने बात करी थी। कसाई है और वहां पे एक सत्यानुव्रति खड़ा है, कसाई निकल रहा है, उसने पूछा गाय गई है क्या यहाँ से? तो सत्यानुव्रति है, उससे पूछा, तो वो मौन नहीं रह पाएगा और सच नहीं बताएगा कि यहाँ गई है। ये नहीं बोलेगा अरे हम तो सत्यानुव्रति है, कैसे झूठ बोले। वहां पे उस समय पे अगर उसने सच बोल दिया कि गाय इसी डायरेक्शन में गई है, तो वो जीव की हिंसा हो जाएगी, पंचेंद्रिय जीव की, गाय की। तो वहां पे जो अभिप्राय है, अभिप्राय प्राणी रक्षा का है। वहां पे किसी के जीवन पे विपत्ति आ जाए ऐसा सच नहीं बोलेगा वो। ये सत्यानुव्रत है, ये महाव्रत नहीं है, ये अणुव्रत है। अणुव्रत और महाव्रत में अंतर है। यहाँ पे स्थूल झूठ का त्याग किया है। ठीक है, तो वहां पे ये बोल देगा आप दूसरे डायरेक्शन में गई है, क्यों? प्राणी घात नहीं करना। देखने वाले को लगेगा कि अरे ये तो झूठ बोलता है, काहे का सत्यानुव्रति, क्यों? स्वरूप नहीं समझा। यहाँ पे सत्यानुव्रत है, महाव्रत नहीं है। ये एक उदाहरण आता है, ये रत्नकरण श्रावकाचार्य का 55 नंबर का आप देखेंगे श्लोक। ये देखिए 55 नंबर का श्लोक है, यहाँ पे स्थूलम लिकम न वदति न परान वादयति सत्यम अपि विपदे यत् वदन्ति संत स्थूलम रसावाद वह रमणम। स्थूल झूठ न खुद बोलता है न दूसरे से बुलवाता है, ऐसी विपत्ति आ जाए ऐसा भी सच नहीं बोलता है। उसको संत पुरुष क्या बोलते हैं? स्थूल झूठ का त्याग। या था इसमें आप रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की टीका आप पढ़ना स्वयं से, मैंने उस दिन भी बोला था, आप पढ़ना, अहिंसाणुव्रत का पूरा आया है, फंडामेंटल क्लियर हो जाते हैं। यहाँ पे ये सत्यानुव्रत का आया है। ऐसा सच, ये देखिए, ये एक और पढ़ देते हैं अपन, क्या है, बातें आ ही रही है, थोड़ी सी और पढ़ लेते हैं। ये पढ़िए यहाँ पे, ये क्या है, ये जिस वचन से पढ़िए, थोड़ा सा और क्लियर होएगा क्या होता है सत्यानुव्रत। ये रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का 3रा अध्याय है। कंटिन्यू करिए, पढ़िए। हाँ, जिस वचन से मिथ्या श्रद्धा हो जाए, धर्म से छूट जाए, व्रत संयम त्याग में शिथिल हो जाए, श्रद्धा बिगड़ जाए, ऐसे वचन नहीं कहता है। जिस वचन से कलह विसंवाद पैदा हो जाए, विषयों में अनुराग बढ़ जाए, बहुत आरंभ में प्रवृत्ति हो जाए, दूसरे की आर्त ध्यान हो जाए, काम वेदना प्रकट हो जाए, दूसरों के लाभ में अंतराय हो जाए, दूसरे की जीविका बिगड़ जाए, तथा अपना तथा दूसरे का अपयश हो जाए, ऐसे निंद्य वचन सत्यानुव्रति को कहना योग्य नहीं है। ऐसा सत्य वचन भी नहीं कहे जिससे अपना और दूसरे का बिगाड़ हो जाए, आपत्ति आ जाए, अनर्थ पैदा हो जाए, दुख पैदा हो जाए, मर्म छीन जाए, राजा से दंड हो जाए, धन की हानि हो जाए, ऐसा सत्य वचन भी झूठ ही है। गाली के वचन, भंड वचन, नीच कुल वाले के बोलने के वचन, मर्म छेदी वचन, आपके अपमान के वचन, तिरस्कार के वचन, अहंकार के वचनों को भी कभी नहीं कहना चाहिए। जिन सूत्र के अद्भुत अपने पद के हित रूप, बहुत प्रलाप रहित, प्रामाणिक, संतोष उत्पन्न करने वाले, धर्म का प्रकाश फैलाने वाले वचन कहना चाहिए, जिससे न्याय रूप आजीविका का संगे अनीति रहित होए। ऐसे वचनों को कहने वाले गृहस्थ के स्थूल असत्य का त्याग रूप दूसरा अणुव्रत होता है। यहाँ पे स्थूल असत्य का त्याग है। अभी 10 लक्षण व्रत चल रहे हैं, उसमें उत्तम सत्य धर्म, हाँ 10 लक्षण व्रत चल रहे हैं अभी, तो उसमें सत्य धर्म की अपन जब छंद बोलते हैं 10 लक्षण पूजा में, तो क्या बोलते हैं?
कठिन वचन मत बोल, पर निंदारु झूठ तज। कठिन वचन, पर निंदा, ये भी काय में आता है? ये भी असत्य में आता है। ये भी असत्य में आता है। कठिन वचन और असत्य, कठिन वचन और दूसरे की बुराई करना, ये भी सत्यानुवृत्ति नहीं करता है। किसी की बुराई, किसी को गाली देना, किसी को भला बुरा कहना, ये काम जो है दूसरे का अपमान करने वाले वचन, ये सब वचन सत्यानुव्रत में दोष लगाता है। ये दूसरी बात है। ये अपने को झूठ से सिर्फ लगता है कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ना कह के दूसरे रूप में कहना वो झूठ है। ये बेसिक डेफिनेशन है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ना कह के अन्य रूप में कहना ये झूठ है। लेकिन यहाँ पे ये भी है कि अगर आप सत्यानुव्रती हो तो गंदी शब्द नहीं बोलोगे, निंदा नहीं करोगे, और दूसरे को मर्म छिद जाए, यानी बिल्कुल अंदर ऐसा दुख हो उसको कि ऐसी बातें सुन के, होता है ना कि अरे हमारा भोजन क्या करें, आपकी बातें सुन के ही हमारा पेट भर गया। तो ऐसी बातें सुनी कि अब तो बिल्कुल इतना धक्का पहुंचा उसको, दूसरे का अपमान करने वाले वचन, भला बुरा कहने वाले वचन, ये सब क्या है? ये सत्यानुव्रत में दोष लगाते हैं। अहंकार से भरे वचन क्या, कि खुद को बहुत अहंकार है, तो उस अहंकार में क्या किया, खुद की बड़ाई और दूसरे की बुराई, ये सब वचन क्या है? ये सब वचन सत्यानुव्रति नहीं करेगा। ये सब सत्यानुव्रत में दोष लाते हैं। ये सब ऐसे वचन नहीं बोलेगा सत्यानुव्रति कि किसी का धर्म पे से श्रद्धांजलि छूट जाए। कुछ ऐसी बातें हो सकती है कि जैसे मान लीजिए आपने किसी धर्मात्मा में कुछ शिथिलाचार देखा, कोई धर्मात्मा जो है वो धर्म मार्ग से डिग गया, लोगों का उस पर बहुत श्रद्धान था। अब क्या हुआ? उस वचन को सत्यानुव्रति फैलाएगा नहीं, उस वचन को सत्यानुव्रति कहेगा नहीं। क्यों? वैसी बात कह देगा तो लोगों का धर्म पे से विश्वास हट जाएगा, धर्म से छूट जाएंगे। और भी ऐसे बातें आ सकती है। ऐसी बातें बिल्कुल नहीं बोलेगा जिससे लोग धर्म जो करते हैं उससे भी छूट जाए। व्रत कोई करता हो, कोई त्याग करता हो, तो उसमें से छूट जाए, शिथिल हो जाए, ऐसे वचन कभी भी सत्यानुव्रति नहीं कहेगा। ये सब असत्य वचन में आते हैं। लोगों का श्रद्धान बिगड़ जाए धर्म पे से, ऐसे वचन नहीं बोलेगा। कोई अपन ने व्हाट्सएप पे कोई न्यूज सुन ली किन्हीं महाराज के लिए, किसी धर्मात्मा पुरुष के लिए, कुछ भी, तो वो उन उन बातों को, बुराइयों को पकड़ के लोगों को नहीं बताएगा कि अरे ये बातें उन महाराज ने ऐसा करा, उनने ऐसा करा। ये गॉसिप की बातें होती है। वो बातें सुनने से क्या होता है? अपना श्रद्धान ढीला पड़ जाता है। क्यों? अपने को माइंड में क्या होता है, जो अपने को चीजें कमजोर बनाती है, जो विषयों की तरफ लेके जाती है, वो बातें कोई महापुरुष कर दे तो ऐसा लगता है कि अरे उन्होंने करा तो हम भी कर सकते हैं। वो व्यक्ति विशेष से अपन सब चीजें ग्रहण कर लेते हैं, जिनवाणी से नहीं करते। तो क्या होगा? ऐसी वचन अगर कोई कहेगा सत्यानुव्रति तो क्या होगा? लोगों का श्रद्धान कम होएगा, ऐसे वचन नहीं कहेगा। लोगों में कलह हो जाए, लड़ाई हो जाए, ऐसे वचन सत्यानुव्रति नहीं कहेगा। लोगों में बहुत आर्त ध्यान बढ़ जाए, क्या, ऐसे वचन नहीं बोलेगा। ये सब बातें ये सत्यानुव्रतु के कहने की नहीं है। किसी को विघ्न आ जाए किसी चीज में, ऐसी बातें, किसी को लाभ का अंतराय हो जाए, ऐसे वचन सत्यानुव्रति कभी नहीं कहेगा। मतलब मूल मूल बात यह है कि सत्यानुव्रति है, ये सत्य भी जो है अहिंसा की ताक पे रख के नहीं हो सकता। क्या हाँ, अहिंसा को ताक पे रख के नहीं हो सकता। किसी के मर्म छिद जाए, किसी का दिल दुख जाए, किसी को बहुत शोक हो जाए, किसी का जीवन बिगड़ जाए, आर्त रौद्र ध्यान हो जाए, लड़ाई हो जाए लोगों में, ऐसा सत्य नहीं बोलेगा सत्यानुव्रति। ये बहुत मतलब हटके चीजें हैं ये सत्यानुव्रत में भी। ये ऐसी विचार करने की बातें हैं ये सत्यानुव्रत। ठीक है? किसी की बुराई करना, निंदा करना, चुगली करना, ये सब कार्य जो है ये सत्यानुव्रति के नहीं है। ये सब अतिचार डालते हैं सत्यानुव्रत में। बहुत सारी बातें हैं इसमें, आप देखना कि और क्या क्या बातें हैं सत्यानुव्रत से रिलेटेड जिसको हमको
देखना चाहिए। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें समय समय पे इसको खोलते जाएंगे। वापस आते हैं सत्यानुमति पे। और क्या है, प्राणियों का घात करने लग जाए लोग, ऐसे वचन भी नहीं बोलेगा सत्यानुव्रति। कठोर वचन नहीं बोलेगा, हमेशा मीठे वचन बोलेगा। और धर्म का जिससे प्रकाश हो, मतलब जिनवाणी से विरुद्ध बातें बोली वो सब असत्य है, जिनवाणी से रिलेटेड बात बोली वो सब सत्य है। ये सब सत्यानुव्रति के कुछ लक्षण है। आगे आएगा ये बात जो सेकंड नंबर पे है, कि सत्यानुव्रति है वो क्रोध में वचन बोलना, लोभ में लालच के वश होके कुछ वचन बोलना, कोई राग द्वेष मोह के साथ वचन बोलना, इन सब का त्याग करता है। क्योंकि गुस्से में आपा खो देता है व्यक्ति, तो गुस्से में वचन नहीं बोलना चाहिए कभी भी। जहां गुस्से में बोला, गुस्से में झूठ भी निकल जाता है, निंदा भी निकल जाती है, कुछ तो भी निकल जाता है मुंह से। तो क्रोध में मौन रहना, ये सत्यानुवृत्ति ध्यान रखता है उस बात का। लोभ, लालच है किसी वस्तु का, तो उस समय वचन का भाषण नहीं होगा। कि लालच के वश व्यक्ति क्या होता है, इतना वश हो जाता है कि क्या है, सत्य असत्य का भान नहीं रहता, अपने लालच की पूर्ति में मन लगा रहता है। इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। इस ये बात आगे और सूत्र में आएगी सेकंड नंबर की, तब उसको ओढ़ लेंगे। ठीक है, ये सत्यानुव्रत है। ऐसा नहीं है कि सत्य वाला है सत्यानुव्रत, ये तो वो झूठ, मतलब वो विपरीत बात बोलेगा ही नहीं। ऐसी विपरीत बात नहीं बोलेगा जिससे लोगों का श्रद्धान बिगड़ जाए या क्या हो, किसी पे विपत्ति आ जाए, ऐसा झूठ नहीं बोलेगा, ऐसा सत्य नहीं बोलेगा। और वो सत्य भी जो है वो सत्यानुव्रत ही कहलाएगा फिर भी। ठीक है, ये इसको समझना चाहिए। और आ रहा है इसमें, सत्यानुव्रति कैसे वचन नहीं बोलता है, जो अपन ने बातें पीछे पढ़ी ना रत्नकरण शावकाचार में, वही बात आ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एक बात मैं हाईलाइट कर देता हूं, इन जनरल भी क्रोध में वचन का त्याग होना ही चाहिए। क्रोध में, गुस्से में क्या होता है, जब वो टेम्परेचर हाई रहता है ना, तो ध्यान नहीं रहता कि क्या बोल रहे हैं अपन, कौन है अपने आगे, कौन खड़ा है, बोल देते, फिर बाद में पछतावा होता है, अरे यार क्या कर दिया अपन ने। गुस्सा आ रहा है, या तो उस जगह से दूर हो जाओ, जगह से दूसरी जगह चले जाओ, या गुस्सा आ रहा है तो मौन हो जाओ, जो भी है। वो क्या है, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, तो जो वचन फिर बाद में निकलेंगे तो इतना डैमेज नहीं करेंगे, वो डैमेज कंट्रोल कर देगा। ये क्रोध में वचन बहुत दिक्कत देने वाला है, सबको एक्सपीरियंस होगा इस चीज का, कि अपने को शास्त्र से भी मिलता है ये बात, इसको हाईलाइट करिए यहाँ पे। ऐसे ही लोभ आदि में भी है, इन क्रोध में विशेष रूप से हाईलाइट किया है अभी मैंने। ठीक है, चलिए अगला है, क्या चल रहा है अगला अपना, सत्यानुव्रति कैसे वचन नहीं बोलता है। सत्यानुव्रति कैसे वचन नहीं बोलता है, ये अपन ने देखा, लेकिन इसको प्रश्न का उत्तर पढ़ लेते हैं, क्लैरिटी होगी सत्यानुव्रत के बारे में। हाँ जी पढ़िए, किसी को पढ़ना हो तो आप रीड करिए, सत्यानुव्रति कैसे वचन नहीं बोलता। हाँ, कौन रीड कर रहा है आप में से? समझ में आ रहा है ना? बहुत ज्यादा टफ तो नहीं है, आसान है, लेकिन स्लो चलते अपन ताकि वो बातें ख्याल रहे। एक वो मतलब जो दो काम मुख्य होते हैं ना, एक निंदा रूप वचन बोलना, बुराई करना, दूसरों की निंदा जो की, चुगली करना, क्रोध आदि में वचन कहना। झूठ तो सबको कह लेता है, झूठ नहीं बोलना, लेकिन ये वचन भी क्या है, सत्य अनुव्रत में दोष लगाते हैं। ठीक है, अब सत्यानुव्रति कैसे वचन नहीं बोलता, ये देखिए, इसको पढ़ते हैं, रीड करिए, अगर किसी को करना हो रीड तो करिए आप। पढ़ना है किसी को? नहीं, किसी को रीड नहीं करना? ठीक है, मैं रीड कर लेता हूं। जिस वचन से हिंसा, आरंभ और भय आदि दोषों की प्रवृत्ति होती है, सत्यानुव्रति श्रावक को उस वचन को भी नहीं बोलना चाहिए। किसी को भय पैदा हो जाए, डर पैदा हो जाए, ऐसे वचन नहीं बोलना।
सत्यानुव्रति को। जो मनुष्य हास्यपूर्ण, कठोर, पिशुनता से युक्त, पिशुनता यानी कि कठोर शब्द, चुगली वाले शब्द से युक्त और निर्दयता पूर्ण वचन को छोड़ देता है, उसका निर्मल सत्यानुव्रत स्थिरता को प्राप्त होता है। सत्यानुव्रत में वो भी आता है कि वो मूर्ख है, बेकार है, इसको तो कुछ नहीं आता है, तो ढ है, और भी ऐसे जो कड़क शब्द होते हैं ना, इस तरह के शब्दों को दूर रहता है सत्यानुव्रति। और जो इससे दूर रहता है उसका सत्यानुव्रत निर्मलता को प्राप्त करता है। मूर्ख मनुष्य जिस पशु हिंसादि कर्म को धर्म बतलाते हैं तथा जिसकी म्लेच्छ जन भी निंदा करते हैं, उसको सूचित करने वाले असत्य वाक्यों का हितैषी जन को मन वचन और काय से परित्याग करना चाहिए। जो महानुभाव सत्यानुव्रत को पालन करने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि जब बोले उस समय सत्य ही बोले, हितकारी बोले, बहुत थोड़ा परिमित बोले, पक्षपात रहित निर्दोष बोले, मारो, बांधो इत्यादि शब्द कभी ना बोले, एवं बहुत मीठा और धर्म के स्वरूप को सूचित करने वाला बोले। ये एक बात आई यहाँ पे, बहुत थोड़ा परिमित बोले। ज्यादा बोलने में आता है ना, तो उसमें क्या है, गप, झूठ, किसी का हंसी मजाक, किसी को कठोर शब्द, ये सब बोलने में आता है। तो थोड़ा परिमित बोले, कम बोले, तो उससे क्या होता है, सत्यानुव्रत में हेल्पफुल होता है वो। वर्णी जी थे सहजानंद जी वर्णी, जिनेन्द्र वर्णी जी नहीं, सहजानंद जी वर्णी। बहुत सारे वर्णी जी हुए, तीन चार नाम तो बहुत फेमस है वर्णी जी में। एक हुए शीतल प्रसाद जी वर्णी, एक हुए मनोहर जी वर्णी, एक हुए गणेश प्रसाद जी वर्णी, और एक हुए जिनेन्द्र वर्णी जी। चारों फेमस है। जिनेन्द्र वर्णी जी ने जैनेन्द्र सिद्धांत कोश लिखा। जैनेन्द्र सिद्धांत कोश वो है जो कि जैन डिक्शनरी है। जैन ग्रंथ में कौन सा शब्द, कौन कहाँ कहाँ, कौन कौन से ग्रंथ में, कौन से पेज, कौन से सूत्र में मिलता है, इन सब की एक डिक्शनरी बना गए, और वहां पे उसकी डेफिनेशन डिटेल्स भी लिख दी। ये है जैनेन्द्र सिद्धांत कोश। उसकी 3-4 वॉल्यूम है, मोटी मोटी। वो अच्छी है, बहुत बढ़िया है। उतना लिखने के लिए कितना पुरुषार्थ किया उनने। जैनेन्द्र सिद्धांत कोश। जिनेन्द्र वर्णी जी क्षुल्लक अवस्था में थे, और उनकी समाधि ईसरी में हुई थी। समय शिखर जी में जो ईसरी है वहां पे हुई थी। ठीक है। उनका अगर हमने पढ़ा हो, एक शांति पथ प्रदर्शन ग्रंथ है, बहुत अच्छा। मतलब कोई बिगिनर हो तो पढ़ने लायक ग्रंथ है। पॉइंट ऑफ व्यू और वो जो विषय की क्लैरिटी दी है, शांति पथ प्रदर्शन। एक वो वर्णी जी हुए। ठीक है। दूसरे वर्णी जी हुए कौन, मनोहर जी वर्णी, जिनको बोलते हैं सहजानंद जी वर्णी। ये मेरठ साइड ज्यादा रहते थे। इन्होंने लगभग 500 से ज्यादा साहित्य लिखा, और मूल ग्रंथ, जितने भी मूल ग्रंथ हुए, इन सब पे उन्होंने प्रवचन लिखे। और वो जो प्रवचन लिखे हैं, उसका कोई मतलब कोई जोड़ नहीं, कोई जोड़ तोड़ नहीं। मतलब इतना क्लासिक लिख के गए हैं, इतना व्यवस्थित लिख के गए हैं कि उनको पढ़ भी ले अपन तो इतनी क्लैरिटी बनती है विषयों की। वो बहुत गजब के व्यक्तित्व हुए। सहजानंद जी वर्णी, अध्यात्म भी, आगम भी, सिद्धांत भी, सब कुछ। ये भी क्षुल्लक थे, मनोहर जी वर्णी, वर्णी जी। इनके अपन बहुत फेमस, अपने को पता होगी, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। ये मनोहर जी वर्णी थे। तीसरे हुए गणेश प्रसाद जी वर्णी। मतलब अगर आज जितने भी विद्वान पाए जा रहे हैं, या जितने विद्वान अपने को मिले हैं, जितने जैन पाठशालाएं बुंदेलखंड, वाराणसी आदि जगहों पे मिली, ये सब देने गणेश प्रसाद जी वर्णी की। उनका उसमें बहुत योगदान रहा। और एक हुए शीतल प्रसाद जी। शीतल प्रसाद जी ने भी काफी शास्त्र अध्ययन आदि में रहा उनका। ऐसे बहुत हुए। ये बात इसलिए आई वर्णी जी की कि एक हुए सहजानंद जी वर्णी, उनकी डायरी आती है, डायरी है उनकी। वो रोज डायरी लिखते थे। वो डायरी इतनी गजब की लिखते थे, उसमें वो बताते थे कि उनका जीवन कैसा चल रहा है, क्या करना चाहिए जीवन में, रोज लिखते थे। बहुत काफी इंस्पिरेशनल है उनकी डायरीज। तो 1960 की एक डायरी है, उसमें उन्होंने लिखा कि कितने घंटे मौन रहना, कितने समय बोलना,
किस समय पे नहीं बोलना, ये पूरी बातें लिख के गए कि वो उनके जीवन में कितने घंटे मौन रहते हैं। एक जगह उन्होंने लिखा कि लगभग 19 से 20 घंटे मौन रहते थे वो, मनोहर जी वर्णी, 19 से 20 घंटे मौन। बस 3-4 घंटे बोलेंगे, एक आध दो घंटे प्रवचन करना हुए, एक आध दो घंटे और कुछ क्लास लेनी हुई या पढ़ाना हुआ, या आधा घंटे किसी से चर्चा करनी हुई, ऐसे 3-4 घंटे बोलेंगे, बाकी समय मौन। मतलब वो गजब, वो बहुत सारी बातें उनकी ऐसे याद आई। ऐसे मुनि महाराज भी होते हैं जो मौन रहते हैं, ज्यादा नहीं बोलते। ठीक है, लेकिन यहाँ सत्याणु व्रत की बात चल रही है, अणुव्रत की बात चल रही है, इसलिए मैंने क्षुल्लक महाराज जी का उदाहरण लिया। वो अणुव्रती में आते हैं, वो महाव्रती नहीं होते हैं। ठीक अंकित, है, तो उनकी डायरी डायरी है आपके पास? डायरी मेरे पास तो हार्ड कॉपी, अब सॉफ्ट कॉपी देख लूंगा मैं, कुछ होगी तो। अच्छा अच्छा। हाँ, 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 मिल भी ठीक जाएगी, है, तो वो देख लेंगे, कभी अरेंज मिल कर। जाए तो फिर थोड़ा शेयर करना है ना। हाँ, हाँ, करेंगे ठीक है। बिल्कुल। अच्छी है वो, रोज डेट वाइज है, एक एक पैराग्राफ होता है, अच्छी है वो। चलिए बताएंगे उसके बारे में, अगर मिली तो ऑनलाइन, या फिर करेंगे अरेंज। अब ठीक है, तो वो इस तरह के शब्द नहीं निकलेंगे, मारो इसको, बांध दो, पीटो, इस तरह के वचन नहीं निकलेंगे। बहुत मीठे वचन सत्यानुव्रति के होते हैं। सत्यानुव्रत है, अणुव्रत है। ठीक है, चलिए, अब ये अणुव्रत बता तो दिया। सत्यानुव्रत पालन करने से फायदा क्या, जैसे अहिंसाणुव्रत में पढ़ा था ना अपन ने, अहिंसाणुव्रत पालन करने से फायदा क्या, ऐसे सत्यानुव्रत पालन करने से लाभ क्या होता है, ये अपन देखते हैं। ठीक है, सत्यानुव्रत पालन करने से लाभ क्या, पढ़ते हैं इसको, पढ़िए किसी को पढ़ना हो तो। सत्यानुव्रत पालन करने से क्या फायदा, क्यों पालन करें, क्यों सत्य बोलें, सत्य अनुव्रत क्यों धारण करें हम जीवन में। ये लास्ट क्लास में भी बताया था, ये जो व्रत होते हैं अणुव्रत, ये दूसरी प्रतिमा वाले होते हैं। व्रत प्रतिमा होती है ना, दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, 11 प्रतिमा होती है, तो उसमें दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमा में ये पांचों अणुव्रत आते हैं। दूसरा कौन सा चल रहा है, सत्यानुव्रत। तो सत्यानुव्रत पालन करने से क्या लाभ है, और ये गृहस्थ जीवन में हो सकता है और हो जाता है ये अणुव्रत धारण करने का काम। मतलब मुनि नहीं बन पा रहे, क्षुल्लक एलक अवस्था नहीं ले पा रहे, घर में है, पैसे कमाते हैं, जॉब करते हैं, बच्चों का पालन पोषण करते हैं, सब करते हैं, तो भी अणुव्रतों का पालन हो सकता है, कोई उसमें तकलीफ नहीं है। ठीक है, सत्यानुव्रत के पालन से क्या लाभ है, पढ़िए, किसी को पढ़ना है। हाँ, पढ़िए, किसी ने हैंड रेस किया। हाँ, पढ़िए पल्लवी भाभी। आपकी आवाज नहीं आ रही है फॉर सम रीजंस। आपकी आवाज नहीं आ रही। गौतम, पढ़ना है आपको, हाँ। पढ़ो। सत्य वचन से ज्ञान, विद्या एवं विवेक बढ़ता है। सत्य वचन पालने वाला सभा को जीतने वाला वादी एवं अच्छा कवि होता है। सत्यवादी के मीठे स्वर एवं वचन की चतुरता आती है। चौथा, निरंतर सत्य व्रत पालन से निरतिचार, स्वर्ग। निरतिचार, हाँ। निरतिचार, निरंतर नहीं है, निरतिचार। सॉरी, निरतिचार सत्य व्रत पालन से स्वर्गाधिक तथा राज्याधिक के सुख भोग कर अंत में मुक्ति लक्ष्मी का स्वामी होता है। हम्म प्रश्नोत्तर 13, 26, 27। पांचवा, सत्यवादी के आग पानी समुद्र स्थल शत्रु मित्र एवं देव नौकर हो जाते हैं। बाप रे। छठा, सत्यवादी के जंगल ग्राम पर्वत घर सर्पमाला सिंह हिरण एवं विष अमृत हो जाता है। सातवां, सत्यवादी के नरक बिल के अस्त्र शस्त्र कमल पत्र हो जाते हैं एवं विषम कार्य भी सम हो जाते हैं।
सु मो 32। ये रेफरेंस जो है ग्रंथों के रेफरेंस है। सत्य, अगर अपने को ज्ञान बढ़ाना हो, कुछ विद्या अर्जन करनी हो, तो जो सत्यवादी होगा उसको ही बढ़ता है ये सब। असत्यवाची हो ना, उसको विद्या सिद्ध नहीं होती है। ये मतलब ये काफी देखा हुआ भी है, सुना हुआ भी है। आपने एग्जाम्पल्स आप लोगों ने भी देखे होंगे कि जितना सत्यवचनी होता है, जो जितना मौन रहता है, जो जितना कम मीठा अच्छा बोलता है, उसके वचनों की सिद्धि उतनी ज्यादा होती है। उसके वचन ही सिद्ध हो जाते हैं। वो कुछ बोलता है और वो कार्य होता ही है। वो एक सिद्धि हो जाती है। और कुछ विद्या भी अर्जन करनी हो, जो सत्य वचनी होगा उसकी विद्या में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होती है। वो कनेक्शन है सत्य बोलने का और विद्या आने का, ज्ञान का। जो सत्य बोलता है उसकी कितनी भीड़ में चले जाओ, वहां पे उसकी वैल्यू रहती है। आप देखना, जो जिनवाणी की बात बोलता है ना, जिन्हें हम बोलते हैं विद्वान आदि, वो अगर जिनवाणी के शब्द बोलते हैं तो उनकी वैल्यू है। और वो अपनी बात बोलने लग जाए ना, तो उनकी वैल्यू नहीं है। जिनवाणी की बात क्या है? सत्य है। तो सत्य वचनों को बोल रहे हैं तो बहुत अच्छे वक्ता निकलते हैं वो, अगर जिनवाणी की बात बोलते तो। और अपने मन से अपनी अपनी बात बोलते जाते हैं तो वो कभी भी अच्छे वक्ता नहीं बन पाते। जो जिनवाणी की बात बोलता है वो अच्छा वक्ता बनता है। जो सत्यवाद बोलता है वो अच्छा वक्ता बनता है, लोग उसको सुनना चाहते हैं। और जो अच्छी बात नहीं बोलता, लोग उसको ज्यादा नहीं सुनना चाहते। और चतुरता, एक जो इंटेलिजेंस है ना, वचनों की वाक पटुता, चतुरता भी सत्य वचन बोलने से आती है। क्योंकि आप सत्य बोलेंगे तो आपको क्या ज्यादा हेर फेर करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसको कल ये बोला था, आज क्या बोलूंगा, परसों क्या बोलूंगा, कल तो अपन ने ये बोल दिया था, अब इसको कैसे डिफेंड करें। इतना ज्यादा दिमाग का उपयोग उधर नहीं घुसाना पड़ता। दिमाग क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता है। तो क्या है, वचनों में भी सत्य ही सत्य बोलना है ना, तो सत्य बातों में ही उपयोग रहता है। तो एकदम चतुरता आती है। और सत्य वचन बोलने का ये है कि जितने भी सुख हैं, स्वर्ग के सुख, राज्य के सुख, ये सब सत्यवादी को ही मिलते हैं, प्राप्ति होती है। और बड़े से बड़ा संकट हो, यहाँ पे संकटों के एग्जाम्पल दिए हैं। कोई अगर आपका शत्रु भी हो, वो मित्र बन जाता है अगर आप सत्यवादी हो तो। क्योंकि उसको पता है अरे ये तो सीधा सच्चा व्यक्ति है, तो मित्र बन जाता है। इनफैक्ट सत्य बोलने वाले के जो सांप हो अगर गले में, वो भी माला बन जाती है। सूली पे चढ़ा हो तो वो भी क्या होता है, वो भी फूल बरसने लगते हैं। जहर भी अमृत हो जाता है। ये गप नहीं है ये सब कि जहर अमृत हो जाता है, आ हा, ऐसा नहीं। ये वाकई में मतलब यहाँ से एक इंटेंसिफाई करके बताया है कि जो जो विपत्तियां हो सकती है, वो विपत्तियां क्या है, संकट जो है वो संकट कम हो जाते हैं। संकट हेल्पफुल चीजों में बन जाते हैं। ये सब सत्य बोलने के फायदे हैं। और फिर रत्नकर्ण शावकाचार में एक बात आती है कि जीवान कितनी मेहनत से मिली है। दूसरे नंबर की इंद्री कौन सी है? रसना इंद्री, स्पर्शन इंद्री और रसना इंद्री। जीवान मिली बड़ी मुश्किल से, तो एक इंद्री से दो इंद्री बना। एक इंद्री से निकलना कितना भारी काम है। निगोद से, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति से बाहर निकलना कितना डिफिकल्ट है। वहां उनको कौन सुनाने जा रहा है धर्म? कौन उनके भाव हो पा रहे अच्छे? लोग चलते फिरते तो पेड़ों को काट देते हैं, चलते फिरते आंख बुझाई जलाई, कितनी जल्दी उनकी मृत्यु होती है। जल अग्नि वायु, इन सब की हिंसा कितनी जल्दी हो रही है, उनको जीने मरने की फुर्सत कहाँ है ज्यादा। वहां से निकल के दो इंद्री बता कि वचन निकालने की शक्ति हुई, रसना इंद्री मिली। अब पंचेंद्री भी बन गया। अब उस रसना इंद्री का काय में उपयोग किया? झूठ बोलने में। तो क्या होगा? तो वो वापस नहीं मिल पाएगी, बड़ी मुश्किल से मिली है। आसान नहीं है ये दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री पंचेंद्री बनना, बहुत डिफिकल्ट चीज मिली है। दो काम बहुत डिफिकल्ट है दुनिया में, दो काम बहुत डिफिकल्ट है। एक काम जो डिफिकल्ट है वो ये है कि निगोद से निकल के त्रस बनना। क्या? निगोद से निकल के त्रस पर्याय प्राप्त करना, एक तो ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम है।
और दूसरा डिफिकल्ट काम है कि पंचेंद्री मनुष्य बनके मोक्ष की प्राप्ति करना। ये दो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम है। 50% काम अपन कर चुके हैं, अगर 50% काम और आगे करा तो क्या हुआ, उस पार चले जाएंगे, 100% हो जाएगा। और क्या करा, 50% जो अभी मिला है ये अगर इसका यूज नहीं किया तो क्या होगा, 50 से वापस 0 चला जाएगा। और 50 से 100 की तरफ जाने का रास्ता क्या है, अणुव्रत। स्टार्टिंग तो हो, अणुव्रत धारण करना, अणुव्रत से महाव्रत, और महाव्रत से क्या हुआ, परमव्रति। वो रास्ते हैं, रास्ता मार्ग यही है। आज करें, अगले भाव में करें, 50 भाव बाद करें, काम तो यही करना है। वाई नॉट प्रैक्टिस इन दिस भाव। ठीक है, ये सत्यानुव्रत है, विचार करना है। वैसे सब बोलते हैं सच बोलो सच बोलो, लेकिन अपने को विचार करना है कि सच बोलने से फायदा क्या। ये दो चीज तो हमेशा ध्यान रखने का है। क्रोध में वचन नहीं कहना, क्रोध में वचन नहीं कहना, दूसरे की निंदा नहीं करना। ये दो चीज क्या है, निंदा, जो जिस चीज को देखता है ना, जो जिस चीज को देखता रहता है उसके पास वही चीजें आती है। जो गंदी चीजें देखता है उसके दिमाग में गंदगी गंदगी घूमती रहती है। कि आप निंदा निंदा कमी कमी देख रहे हो तो आप में कमियां ही कमियां आएगी। और आप अच्छा ही अच्छा ही अच्छा ही अच्छा ही देखोगे हर चीज में, तो वो अच्छा ही आपके दिमाग में समाएगी और वही आपका जीवन होगा। तो ये विचार करने वाली बातें हैं, काफी सारी इसमें विषय हैं। सत्याणुव्रत, ठीक है, ये दूसरा हुआ। अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत। सत्याणुव्रत श्रावक के होते हैं, मुनिराज का जो होता है वो सत्य महाव्रत होता है। आएगा वो भी आगे, आगे सब आने वाला है। महाव्रत अणुव्रत में अंतर क्या है। तीसरा क्या है, अचौर्याणुव्रत, चोरी नहीं करना, अचौर्याणुव्रत है। चोरी किसे कहते हैं, बहुत बेसिक डेफिनेशन अपन पूछ रहे हैं पहले। व्हाट इज चोरी, स्टीलिंग, चोरी करना किसे कहते हैं। पहले इस डेफिनेशन को अपन समझे, फिर अपन इसकी डिटेल में जाएंगे। अचौर्याणुव्रत किसे कहते हैं, बताइए। थोड़ा सा क्या आप लोग भी थोड़ा सा इनपुट देंगे तो अच्छा रहेगा। सिर्फ मैं ही बोल के चले जाऊं तो मजा नहीं बिना आता। पूछे, हाँ, बोलिए बिना बोलिए। पूछे किसी की चीज उठा लेना, ये बिना पूछे किसी की चीज उठा लेना। ये चोरी है, ठीक है। एक आंसर मिला आपका, आंसर सही है। इसमें कुछ और बातें ऐड करनी है, लेकिन एक आंसर सही है ये। इसमें और भी चीजें आएंगी। हाँ जी, और कौन, बोलिए नीलिमा जी, क्या है चोरी। ऑलमोस्ट सिमिलर है। किसी की भूली हुई रखी हुई वस्तु को उठा लेना। फुल स्टॉप या और भी कुछ है। अ, हाँ मतलब इतना ही है। हाँ, किसी की भूली हुई रखी हुई वस्तु को उठा लेना, हाँ हाँ, चोरी है। ठीक है, अच्छा है। आप दोनों ने सिमिलर बात बोली लगभग। और किसी को पता है चोरी क्या होता है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ गौतम भाई, कुछ और बोलना है आपको। जी, किसी के परमिशन या कंसेंट के बिना चीजें। आप वही वो हिंदी इंग्लिश आपने ट्रांसलेट किया, अच्छा अटेम्प्ट है, सही बोले हो आप, बात वही है। ठीक है, हाँ जी अर्चना जी बोलिए। हाँ, अगर किसी को बात बताया नहीं, छुपाया, वो भी तो चोरी कहलाएगी। अगर बताने वाली बात है किसी को और बताया नहीं तो वो भी चोरी कहलाएगी। तुमने बातें छुपा लिया, हाँ वो उसमें आएगा चौर्याण्य व्रत में कि वो थोड़ा सा हमेशा सत्य बोल। वो थोड़ा सा हट के बात हो जाती है। अच्छा चोरी से बहुत ज्यादा उसका कनेक्शन, बहुत ज्यादा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो अभी वो थोड़ा हम्म, कॉन्टेक्स्ट से बाहर हो जाएगा। बट अच्छा अच्छा। अच्छा, एक और पॉइंट ऑफ व्यू मिला। हम्म, अ, ठीक है, अब मैं इस बात को कंप्लीट करता हूँ जो आप लोगों ने सबने बोला, किसी की गिरी हुई भूली वस्तु को उठा लेना। लेकिन मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि उठा के किसी और को दे दे तो चोरी नहीं है क्या। उठा के किसी और को दे दे तो, कि भैया मैं तो नहीं रख रहा, एक काम कर, तू रख ले जेब में, तेरा फायदा हो जाएगा, मेरे को तो इस चीज की जरूरत नहीं है, वो चोरी नहीं है। या उठा के पैसे मिले, उठा के मंदिर में डाल दिए, क्यों, अरे भला हो जाएगा मंदिर का, वो चोरी नहीं है। सिर्फ उठा के रख लेना चोरी नहीं है, उठाकर किसी को और को भी दे देना ये भी चोरी है। और भले ही उठाई हो या नहीं उठाई हो, किसी को दी हो या नहीं दी हो, भाव हो गया उठाने का कि देख तो ले कैसी है,
अच्छी होगी तो रख लेंगे, मोबाइल गिरा हुआ मिला, लेकिन क्या था वो डमी पीस। आपका तो भाव हुआ ना, नियत बिगड़ी ना रखने की। क्या है वो चोरी, चोरी का दोष है वहां पे। अपन पढ़ के आए आश्रव के भेद 108, पढ़ के आए ना 108 भेद। कृत कारित अनुमोदना, मन वचन काय, समरम समारम आरम, क्रोध मान माया लोभ। क्या हुआ? मन से हुआ, कृत हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? लोभ के वश हुआ कि नहीं हुआ? कितने सारे भेद बनते हैं। वहां चोरी है, वहां भी उठाया नहीं है फिर भी लग गया दोष। इनफैक्ट कुछ लेना चाहते थे किसी की वस्तु, क्या हुआ कि पैसे गिरे हुए दिखे, कितने $100 दिखे, उठा लिए। लेकिन इतने में अनाउंसमेंट हुआ, किसी को $100 मिले हो तो कृपया यहाँ दे दे, किसी व्यक्ति के गिर गए। तो अपन ने क्या करा, चलो वहां ले जाके दे दिए। इन भले ही अपन ने वहां ले जाके दे दिए, अपनी नियत में क्या था, ये $100 मिले, जेब अब आज अपना काम हो गया, आज का अपना खर्चा पानी निकल गया। वो तो आपके पुण्य के उदय नहीं थे, इसलिए आप चोरी नहीं कर पाए। हाँ, चोरी करने के लिए भी पुण्य का उदय चाहिए। अगर पाप का उदय हाँ हो पर तो पकड़ा जाएगा। क्या बोल रहे हैं आप? मैं बोल रही थी, अगर जैसे कई लोग को मिल जाते पैसे, वो मंदिर में लाके डाल देते, तो वो भी चोरी होती क्या? हाँ, वो वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं है ना, प्रॉपर्टी अपनी नहीं है। मंदिर में भी डालना है तो अपनी प्रॉपर्टी है तो वो डाले दे अपन मंदिर में, या जिसकी है उससे पूछ के दे अपन। हाँ ना, राइट। अगर किसी के एक मतलब एक बार अपने साथ भी होता हो, कई बार मान लीजिए कभी आपके कुछ पैसे या कुछ रिंग या कुछ गिरी हो रास्ते में, और आपके लिए बहुत कीमती है वो, वैल्यू से नहीं, यूं भी आपके लिए मान लीजिए कुछ मेमोरी जुड़ी है या कीमती है, एनीथिंग इट कैन बी। आप अपनी गाड़ी पलटा के पूरा, भले हो सकता है 10 माइल, बस 20 माइल गाड़ी चला के वापस आओगे, और पूरे रास्ते भर देखोगे, 10 लोगों को बोलोगे देखना यार रास्ते में, तो उस रूट पे जाना है ना, देखना। मंदिर में है तो मंदिर में पूरा देखना, कहीं वो चीज गिरी भी तो नहीं है। कैसे मिलेगी, किसी और ने उठा ली? तो वो जहां है गिरी हुई, वहां रख दो, या किसी को दे दो ऐसी जगह पे, लॉस्ट एंड फाउंड कुछ होता हो जहां पे व्यक्ति ढूंढ ले, उसको भैया दान में ही दे दिया, तो वो तो मतलब बहुत ही गजब हो जाएगा काम। तो अच्छा, सही। उसको विचार करना चाहिए। एनीवेज, ये अपना डिस्कशन हुआ, तो सिर्फ इतना ही नहीं कि उठा के रख ली, उठा के किसी और को दे देना, ये भी चोरी है। ठीक है। अचौरियाणु व्रत किसे कहते हैं, इसको अब पढ़ लेते हैं अपन, ताकि अपने को क्लैरिटी होगी। पढ़िए, अचौरियाणु व्रत किसे कहते हैं। पढ़िए, किसी को रीड करना हो प्लीज पढ़िए। हाँ जी, पढ़िए पल्लवी भाभी। हाँ, आप जय जिनेन्द्र सुन रहे हैं अभी? यू कैन हियर, कैन यू हाँ, हियर? आ रही आवाज बिल्कुल। आचौर व्रत किसे कहते हैं? जो बहुमूल्य वस्तु को अल्पमूल्य में नहीं लेता, दूसरे की बोली हुई वस्तु को नहीं उठाता, थोड़े लाभ से ही संतुष्ट रहता है, तथा कपट, लोभ, माया व क्रोध से पराये धन का हरण नहीं करता, वह शुद्ध मति, दृढ़ निश्चयी श्रावक आचौ आचौर्यानुव्रती होता है। जो रखे हुए, गिरे हुए, भूले हुए अथवा धरोहर रखे हुए पर द्रव्य को स्वयं नहीं हरता है, ना दूसरों को देता है, वह स्थूल चोरी का त्यागी है। जो सोना चांदी आदि वस्तुएं ये नष्ट हो, अर्थात जमीन आदि के अंदर गड़ी हो, वह मार्ग आदि में गिरी पड़ी हो, वह किसी कारणवश भूली हुई हो, उन्हें मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना से जो ग्रहण नहीं करता है, वह तीसरा अचौर्य नाम का अणुव्रत है। जो श्रावक ग्राम आदि में गिरी पड़ी हुई दूसरे की अल्प आदि वस्तु को ग्रहण नहीं करता है, उसके यह तीसरा अणुव्रत होता है। बढ़िया, यहाँ पे सारी बातें आ गई। देखिए यहाँ पे आई है, जो रखे हुए, गिरे हुए, भूले हुए अथवा धरे हुए
धरोहर रखे हुए परद्रव्य को स्वयं नहीं हरता है, न दूसरे को देता है, वह स्थूल चोरी का त्यागी है। दूसरे को भी नहीं देने का। और यहाँ पे एक और बात आई है, बहुमूल्य वस्तु को अल्प मूल्य में नहीं लेता। अपने को पता है कि ये चोर बाजार है, चोर बाजार होते ना, चोर बाजार में क्या होता है, कुछ नाम के चोर बाजार होते नाम देने के लिए, कुछ होता है एक्चुअल चोर बाजार जहाँ पे क्या होता है, चोरी की हुई वस्तु खरीदते हैं लोग। अब पता है वही आईफोन जो कि कितना $1000 का है, वो कितने में मिल जाएगा, 600-700 में मिल जाएगा। अल्प मूल्य में क्यों मिल रहा है, ब्रांड न्यू, वो चोरी किया हुआ है। या कोई और गोल्ड नेकलेस या एनीथिंग एल्स, वो क्या है, बहुमूल्य, लेकिन कम में क्यों मिल रहा है, कम क्यों, क्योंकि चोरी किया हुआ है वो, इसलिए सस्ता मिल रहा है। तो वो भी नहीं लेगा चोरी अनुवृत्ति। वो ऐसा थोड़ी कि अरे किसी और ने चोरी किया ना और चोरी करा हुआ आप खरीद रहे हो ना, वो काम नहीं करेगा चोरी अनुवृत्ति। यहाँ पे इस बहुमूल्य वस्तु को अल्प मूल्य में नहीं लेता। इसका मतलब वो है, इसका मतलब वो नहीं है कि अरे कुछ चीज महंगी थी उस पर डिस्काउंट कूपन लगाए तो सस्ती हो गई, तो वो नहीं लेगा चोरी अनुवृत्ति, वो मतलब नहीं है इसका। इस बात को अपने को समझना चाहिए। और क्या, कि ये सोने चांदी वगैरह जो है जमीन के अंदर गड़े हो तो वो स्वयं नहीं रखेगा, निकले तो भी। क्यों, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो चीज उसकी नहीं है। न मन से न वचन से कृत कालित अनुमोदना से भी ग्रहण नहीं करता। वो सब क्या है, वो सब अचौर्याणुवृत्ति का लक्षण है, या अचौर्याणुवृत्ति है। ठीक है। हाँ, कुछ किसी ने हैंड रेस किया था, नहीं किया, ठीक है। हाँ मैंने किया था, जैसे कि अपन जैसे कोई वो ज्वेलरी लेने गए हैं सोने की दुकान पे, तो वो हमको देता है कि ये है ना, ये सेट आया है बेचने का, कोई दे गया है सस्ते में, आप खरीद लो, ये इतने का है लेकिन मैं इतने में दे दूं, तो लेना चाहिए क्या? हम्म। नहीं तो उसमें ये है कि अगर अपने को देखिए वो कम में दे रहा है, अगर देखिए अपने को एक आइडिया लगता है, अपन मार्केट को जानते हैं, कि जहां पे लगता है कि भैया ये व्यक्ति जो है चोरी वोरी का लाता है, इस तरह का उल्टा सीधा करके बेचता है, तो वहां तो नहीं लेना चाहिए। लेकिन जहां पता है कि कुछ और कारण हो सकते हैं, क्या हो सकता है कि ये आउटडेटेड प्रोडक्ट है, या किसी का यूज करा हुआ है इसलिए उसकी कॉस्ट कम हो गई, या उसमें कहीं उसका लुक एंड फील बदल गया, कुड बी मल्टीपल रीजंस, उस कारण से उसका हो सकता है प्राइस कम हो गया हो, या उसको वो सामान को क्लियरेंस करना है, इस कारण से बोल रहा है कि आप ले जाओ और सस्ते में देता हूँ, या अपने रिलेशन से ऐसे हो, कुछ भी कारण हो सकते हैं। उन कारण में सस्ते लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन अपने को ये पता है कि भैया ये वो कहता है कि मेरे पास किसी कोई बेचारा गरीब आया था, उसको बेचना था, वो इतने में दे गया है और मैं तो आपको इतने में दे रहा हूँ, तो फिर नहीं वहां लेना पे, चाहिए ना। नहीं नहीं, वहां पे तो ये है कि अपने को क्या है, अभिप्राय उसका समझ में आए, अपने को वो क्या है, व्यक्ति से बात करके समझ में आती है। ये तो एक आपने लाइन बोली, ने उससे बात करके अपने को, जो अपने को वहां पे फील प्रॉपर आए कि ये सही माल है कि गलत माल है, वहां पे उस प्रकार से निर्णय हो पाएगा कि क्या करना चाहिए उस समय पे। मैं डायरेक्ट ये नहीं बोलूंगा नहीं लेना चाहिए। अपने को लग रहा है कि भैया यहाँ कोई गड़बड़ वाला मामला नहीं है तो ले लें, और गड़बड़ है मामला, ऐसा फील आता हो अपने को कोई गड़बड़ है, तो अपन उसको छोड़ दें, कहीं और से ले लें, हाँ ठीक है। वो वैसा हो पाएगा उसका, है ना। अब ये अचौर्यानुवृत्ति किन किन पदार्थों को ग्रहण नहीं करता है, यहाँ पे आएगा किस किस चीज को ग्रहण नहीं करेगा। और दूसरा ये है कि अचौर्यानुव्रत पालन करने से लाभ क्या है। पढ़ लेते हैं इसको भी, आप लोग रीड करिए, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 भी अपन रीड कर लेते हैं आज। 5-1 मिनट ऊपर जा सकता है, बट लेट्स ट्राई। ठीक है, हाँ जी, पढ़िए, किसी को पढ़ना है। पढ़िए, पढ़ेंगे तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। हाँ ये 13वां क्वेश्चन है क्या, प्रश्न 13वां? हाँ, 13वां, यस। पढ़ूं मैं? हाँ पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए। अचौर्य गुण वृत्ति किन किन पदार्थों को ग्रहण नहीं करता है? प्राणी चोरी के कारण, चूंकि इस लोक में तो राजा आदि से तथा परलोक में नरकादि दुर्गति की प्राप्ति प्राप्ति से दुख को प्राप्त होता है, इसलिए विद्वान जनों को निरंतर चोरी का परित्याग करना चाहिए। चूंकि
प्राणी धन के सहारे बंधु जनों के साथ जीवित रहते हैं, इसलिए उस धन के अपहरण से मनुष्य उन सबके जीवन का भी अपहरण करता है। कारण कि धन के नष्ट होने पर प्राणी अतिशय संकट में पड़कर प्राणों को का त्याग कर देते हैं, और इस सब पाप का कारण उक्त धन का अपहरण करने वाला ही होता है। जो भी अहिंसा आदि धर्म है, वे भी चोरी से नष्ट हो जाते हैं। यह समझ करके विद्वान मनुष्य को मन वचन काय से दूसरे के धन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। एक पैराग्राफ और है। कुटुंबियों की मृत्यु हो जाने पर उनका धन बिना दिया हुआ भी ग्राह्य है। इसके विपरीत जो लोग जीवित कुटुंबियों के धन को लोभवश बिना दिया हुआ ग्रहण करते हैं, उनका अचौर्यानुव्रत नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार मंदिर, मार्ग, पानी, वन, पहाड़ आदि में पड़े हुए दूसरों के धन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। अपने उपार्जित धन में भी यदि संशय हो जाए कि यह मेरा है या दूसरे का, तो वह द्रव्य ग्रहण करने से अयोग्य है, करने का अयोग्य है। अब एक चीज है कि कोई बोले कि हम तो अचौर्यानुव्रती हैं, अब क्या विल लिखना भूल गए अपने घर वाले, क्या करें? प्रॉपर्टी नहीं ले खुद, मान लीजिए खुद अकेला ही लड़का है यार, जैसा भी है, नहीं ले प्रॉपर्टी, नहीं हमको तो देखे ही नहीं गए घर वाले, अब हम कैसे ले लें? वो कुछ व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, गवर्नमेंट रूल्स हैं कि वो इनहेरिट करता है और वो सब बातें। तो वो वहां पे ऐसा नहीं कि अरे बिना दिया हुआ है हम कैसे रख लें, ऐसा नहीं होगा। अचौर्यानुव्रती है, वो सब धन को ग्रहण करेगा, भले ही विल लिखना भूल गए या जो भी कारण होता है, विल नहीं मिल रही है या जो भी चीजें होती है। लेकिन उससे उल्टा क्या है कि कुटुंबी जीवित है, लेकिन क्या है, लालच है, क्या करा, प्रॉपर्टी हड़प रहे हैं, ये अचौर्यानुव्रती नहीं करेगा, ये सब सब नष्ट हो जाएगा उससे। इनफैक्ट ये भी है कि क्या कि अगर डाउट है, जैसे कई बार होता है ना कि क्या होता है, जेब में अपन ने पैसे रखे, यार 500 का नोट, ये अपन होता है ना कि किसी ने कि यार हम आहार देने जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, ये हमारे रुपए तुम रख लो जेब में अभी। फिर अपने को डाउट हुआ, अरे यार ये 500 का नोट उसका था या मेरा था, अब वहां संशय है, तो वो ये है कि वो स्वयं नहीं रखेगा, वो दूसरे को दे देगा कि भैया ये तुम्हारे ही होंगे, हमारे नहीं है। और वहां बहुत संशय है कि क्लैरिटी नहीं कि अपना है कि उसका है, या तो क्लियर करे, और क्लियर नहीं हो रहा है तो उसको ग्रहण नहीं कर लेगा कि नहीं मैं रख लेता हूँ। ये भी बात है कि संशय हो जाए मेरा है या दूसरे का, तो उस द्रव्य को ग्रहण नहीं करेगा अचौर्यानुव्रती। और यहाँ पे ये सब बातें आई है कि अगर चोरी करने वाला होता है तो संकट में पड़ जाता है, इसलिए मन वचन काय से दूसरों की वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। ये नरक गति आदि दुर्गति में लेके जाता है चोरी करने का कार्य। ठीक है, अपन ने काफी सारी कहानियां देखी है, चोरी करते थे, चोरी करने के कारण राजा के मंत्री पीछे पड़ गए, कैसी कैसी विपत्तियां आती है, देश निकाला दिया जाता है, काफी सारी बातें अपने को पता है, दंड भोगना पड़ता है। तो चोरी करने का त्याग अच्छा ही है, श्रेष्ठ ही है। कुछ अपन नहीं करते हैं कुछ काम, इट डजेंट मीन कि अपन व्रती हो गए। अगर उसका संकल्प पूर्वक त्याग नहीं किया है तो अचौर्यानुव्रती नहीं है अपन। हाँ ये है कि सामान्य सदाचार है कि बहुत बड़े बड़े डाके नहीं डाल रहे हैं अपन, लेकिन क्या है, व्रती नहीं है अपन, ये अंतर है दोनों में। हाँ, अचौर्यानुव्रत का पालन करने से क्या लाभ है, क्या फायदा है, ये 8 पॉइंट और पढ़ लेते हैं, फिर अगली बार बातें आएंगी। ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह परिमाणानुव्रत, ये अगली बार देखेंगे। अचौर्यानुव्रत का पालन करने से क्या लाभ है, क्या फायदा है, पढ़ते हैं, पढ़िए। किसी को पढ़ना है, रीड करना है? हाँ जी, इंदिरा जी पढ़िए। प्रश्न, अचौर्याणु व्रत का पालन करने से क्या लाभ है? उत्तर, अचौर्य अणुव्रत पालने से लाभ। पहला, अचौर्याणुव्रत सब दोषों से रहित, संतोष की जड़ एवं स्वर्ग मोक्ष का कारण है। यह व्रत यश और प्रसन्नता को बढ़ाने वाला तथा धर्म एवं व्रतों का घर है।
यह व्रत विद्वानों के द्वारा पूजनीय है एवं इस व्रत का धारी देवों से पूज्य होता है। अचौर्य व्रत की मुक्ति भी अभिलाषा करती है एवं समृद्धि उसका वर्ण करती है। उसकी कीर्ति फैलती है तथा संसार की पीड़ाएं एवं विपत्तियां उसको छोड़ देती है। विनीत पुरुष को विद्या प्राप्ति के समान उसे स्वर्ग मोक्ष की लक्ष्मी प्राप्त होती है। कमल में कलहंसी के समान उसमें कल्याण परंपरा प्राप्त होती है। सुमति उसको चाहती है एवं दुर्गति उसको देखती भी नहीं है। हाँ, ये फायदे हैं अचौर्य अणुव्रत से। इस स्वर्ग मोक्ष का कारण है, यश और प्रसन्नता को बढ़ाने वाले हैं, और देवों से भी पूज्य होता है जो अचौर्यानुव्रती होता है। और जो चोरी करता है उसका तो घर वाले ही भरोसा नहीं करते, पता नहीं कब हमारा पैसा लेके चले जाए या हमको बेवकूफ बना दे। तो अचौर्यानुव्रत पालन करने से लाभ ही है। एक मुख्य बात पे लेके जाना है मुझे कि जितने भी व्रत है, अपन ने पढ़ा था ना कि व्रत क्या होता है। निश्चयवत व्यवहार व्रत, व्यवहार से अपन ने तो पापों का त्याग कर रहे हैं, इन क्यों कर रहे हैं। और सत्यानुव्रति है, अचौर्यानुव्रति है, अहिंसानुव्रति है, तो क्या होगा। कषाय उसकी मंद है, कषाय के अभाव की तरफ जा रहा है, वो शुद्ध भाव प्रकट हो रहा है, मुख्य कार्य वो है। इसलिए इन पांचों पापों का त्याग करा जा रहा है कि बाहर में अगर पापों से बचे, कहाँ कहाँ पूरे टाइम हड़पने में मन लगा रहता था, उससे बचे। कभी ना कभी बेवकूफ बनाने में, झूठ बोलने में लगा रहता था, उससे बचे। क्या हुआ, थोड़े ठंडे रहे तो आत्मा की तरफ ध्यान जाएगा, कषाय ठंडी होगी, कषाय अभाव होगी, वितरागता आएगी, वितरागता की शुरुआत होगी। इसलिए व्रत धारण किए जाते हैं। उसके लिए बाहर में ये कार्य जरूरी है और अंदर में ये कार्य होता है। दोनों कार्य की सामंजस्य, दोनों कार्य का मेल पना ही वास्तविक व्रत है। ये अपन ने पढ़ा था व्रत को जब अपन पढ़ रहे थे। इसको वापस हाईलाइट कर रहा हूं मैं कि बाहर में त्याग तो किया ही, अंतरंग में भी वैसी विशुद्धि प्राप्त होती है ये व्रत लेने से। ये व्रत बहुत कार्यकारी है, ऐसा इसको समझ लेना चाहिए। अब आगे अपन ब्रह्मचर्याणु व्रत और परिग्रह परिमाणाणु व्रत इसको पढ़ेंगे। उसके बाद फिर महाव्रत चालू होंगे, तो कंपेयर होगा कि अणुव्रत महाव्रत में क्या अंतर है। फिर उसके बाद आगे के सूत्र धीरे धीरे चलेंगे। ये विशेष पढ़ने लायक है। आप इनको और ये ग्रंथों से आप रीड करना, बहुत क्लैरिटी होती है। रत्नकरण श्रावकाचार जो पंडित सदासुद दास जी की टीका है, वो तो विशेष रूप से पढ़ने योग्य है। ये देखिए 57 नंबर के सूत्र में है रत्नकरण श्रावकाचार, ये पढ़ लेना चाहिए अपने को। ठीक है, इतना ही रखते हैं। अगली बार फिर और करेंगे कंटिन्यू, जैसा भी समय रहेगा, है ना। कोई क्वेश्चन हो तो आप बोलिएगा। ठीक, ठीक है। आप याद कल जरूर। क्लास नहीं, कल क्या? क्लास नहीं है। कल है ना, कल क्या है, अच्छा। कल तो थर्सडे है ना। नहीं, कल तो ट्यूसडे नहीं, कल वेनसडे। हाँ, कल वेनसडे, वेनसडे को तो क्लास है। ठीक है, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। कल ट्यूसडे है। हाँ मतलब, यहाँ पर ट्यूसडे है। हाँ ठीक है, और यहाँ पर ट्यूसडे विनयांजलि, वेनसडे। नहीं यहाँ विनयांजलि भी है 8 o'clock से ना। अच्छा, मैंने कुछ मैसेजेस नहीं देखे हैं, अगर कुछ अच्छा। ऐसा होगा तो। कल कल विनयांजलि 8 to 9 है, जो वो तो कल 9 बजे तक तो विनयांजलि है, अच्छा, तो कल का। 8 ओके, ठीक है, तो कुछ करेंगे उस समय पे, नहीं रखेंगे क्लास। हाँ। हाँ हाँ। शेड्यूल करेंगे या कैंसिल कर देंगे, जो भी रहेगा मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। अच्छा वो आप लोगों ने हाँ, बताया। नहीं वो मैं भेज दूंगी आपको, जो मैंने डाला था ना वो मैं भूल गई एक्चुअली। जी तो ठीक, आज से कोई दिक्कत कल कल तो कैंसिल ही रखो तो ठीक है। 9 बजे, 9 का 9:15 ही बजेगा, क्योंकि वो इंडिया वाले जो यश भैया है ना, उनसे करवा रहे हैं हम लोग। तो उनको तो टाइम का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो 9:15